हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास जो है वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसको बोलते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये सोर्स चार्ज है, और क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को बी पे रखा हुआ है। क्यू के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि ई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर हम इस क्यू नॉट चार्ज को अगर हम दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क प्राप्त होगा। और अगर हम इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं यानी बी से ए क्यू लाएंगे तो यहाँ हमको वर्क करना पड़ेगा। ओ से प्लस क्यू से ए पॉइंट की डिस्टेंस आर है, और ओ से बी पॉइंट की डिस्टेंस, ए से बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी आर, स्मॉल डिस्टेंस हमने मान लिया। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर होगा। ये कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, यानी अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। अब इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, यानी कि क्यू नॉट को बी से ए तक, अब चूंकि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है वो इधर को लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इस डायरेक्शन में हमको एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन है, एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स एफ। तो वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान देंगे तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच का एंगल क्या है? 180, यानी cos 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो इसलिए माइनस यहाँ यूज कर लिया गया मैग्नीट्यूड में, f इंटू माइनस डी आर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। अब क्यू नॉट को नीचे ले गए तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो हम लोग ये पढ़ के आए हैं, और वो ये पढ़ के आए हैं कि स्मॉल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो किया गया वर्क डन है उसको अगर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तो वो उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा डी वी। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डी वी, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब द रेट ऑफ, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में हर जगह कई जगह हम लोग पढ़ते हैं। हम इससे पहले पढ़ के आए वेलोसिटी ग्रेडियंट, इससे पहले पढ़ के आए टेम्परेचर ग्रेडियंट, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में जो चेंजिंग है, डीवी का मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल में जो चेंजिंग है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी डी आर मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि निगेटिव पॉइंट क्यों है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in an electric field in a given direction is equal to the negative potential gradient in that direction। यहाँ पर तो यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मैंने यहाँ डिस्कशन किया है कि नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन सिग्निफाई करेगा कि पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि v की वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर होती है, और e इज इक्वल टू अभी हम लोग निकाल के आए हैं माइनस डी बी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। तो अब पोटेंशियल की वैल्यू को रखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जो कांस्टेंट है, वेरिएबल आर है, आर की वैल्यू को करेंगे तो आर की पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आर की पावर -2 जो है, और -1 पहले आएगा तो -2 का मतलब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर तो पॉइंट यहाँ पर है कि अगर हमने दो प्लेटें ले ली, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और ये दे आर सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस डी डिस्टेंस। तो एक प्लेट का पोटेंशियल V1 है, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 माइनस V2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? D।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स विल बी क्या होगी, V1 माइनस V2 अपॉन डी। ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात जब करते हैं तो यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि एनी सरफेस, ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, यानी कांस्टेंट हो। सेम होने का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट की बात की गई है, एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लस क्यू चार्जेस ले लिया और इससे मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक सरफेस को ड्रॉ कर दिया, फिर और एक और आर डिस्टेंस पे हमने एक और दूसरा सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये दोनों के दोनों सरफेस क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों होंगे, ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए। पॉइंट एट एनी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेरिएबल कौन है, V R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर कहा जाए कि इफ़ R इज़ कांस्टेंट, अगर हम R को कांस्टेंट कर दें तो V इज़ आल्सो कांस्टेंट, यहाँ V इज़ आल्सो कांस्टेंट, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसलिए ऐसा सरफेस जहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात बता रहा हूँ कि पहली प्रॉपर्टीज है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने कहा कि एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, 2 पॉइंट हैं। प्लस क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए किया गया वर्क डन हमको निकालना है। जरा देखिए, पर सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। बी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। वी बी इज इक्वल टू ए। तो अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया, फार्मूला हम जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टेस्ट चार्ज। अब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही 0 होगा वैसे ही वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। इससे ये प्रूफ होता है कि वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के वर्क डन हमको करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस लाइन्स ऑफ फोर्स आर एवरीवेयर एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो चार्ज होता है वो राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल, अगर हम यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इससे जो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज, मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इस सरफेस के क्या होंगी, ऐसे होंगी, यानी परपेंडिकुलर होंगी। ये ठीक है। और लास्ट में थर्ड पॉइंट है कि नो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, 2 डायरेक्शन होंगे जो पॉसिबल नहीं है।